इंपॉर्टेंट है काफी। डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ध्यान से देखेंगे। डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या फर्क होता है? शेयर्स, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। दोनों ही क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, दोनों लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। दोनों ही लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो शेयर्स और डिबेंचर्स, फिर कंपनी क्या इशू करे, तो यही तो समझना है। बिजनेस स्टडीज में तो पूरा इस पे एक चैप्टर होगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, क्या फाइनेंशियल मार्केट्स में बुक 2 में स्टार्टिंग में ही तो कि डेट इक्विटी मिक्स कैपिटल, कुछ है कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना डेट कितना इक्विटी। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो क्या फायदा क्या नुकसान, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो क्या फायदा क्या नुकसान। तो उससे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी अपने ओनरशिप डाइल्यूट कर रही है। क्या कर रही है? ओनर, मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर दे रहा हूं, चाहे 0.01% दे रहा हूं, बट उतना दे रहा हूं। 10% भी तो दे सकता हूँ, 20% भी तो दे सकता हूँ। तो जितना शेयर इशू कर रहा हूं, ओनरशिप डाइल्यूट होती जा रही है। तो सर ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कॉस्ट बड़ी कम आती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लेस एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेट। हाउ? शेयर्स कैरी डिविडेंड, शेयर्स कैरी डिविडेंड, डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। शेयर्स पे फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता। कह रहे मतलब, कह रहे शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड देना है। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट होगा दे देंगे, नहीं होगा कोई कंपल्शन नहीं। डिबेंचर्स दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। सॉरी, तो बड़ा रिस्की है। तो फ्लिप साइड देखो ना, कि अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा करेगी तो भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड के केस में अगर कंपनी अच्छा करेगी तो डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। तो अब वो आपके कॉन्फिडेंस पे है। पहली बात तो एक मिक्स होना चाहिए, बट स्टिल आपके कॉन्फिडेंस पे है कि अगर आपको लगता है कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा कमाएगी, तो ज्यादा ओनरशिप डाइल्यूट करनी नहीं चाहिए, ज्यादा ओनरशिप डाइल्यूट करनी नहीं चाहिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स? दोनों ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं व्हिच हेल्प इन रेजिंग फाइनेंस फॉर द कंपनी। बट डिबेंचर इशू करके जो पैसा आ रहा है, इट इज लाइक बोरोइंग ऑफ द कंपनी, कंपनी लोन बोरो कर रही है। डिबेंचर होल्डर्स आर लाइक मनी लेंडर्स। तो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो लोन ही ले रही है, तो डिबेंचर होल्डर इज अ लेंडर। ऑन द अदर हैंड, शेयर कैपिटल, शेयर इज द कैपिटल, money invested by the owners in the business, hence shareholder is the owner। मत करो। रिटर्न, डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? उस पे मिलता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। रीपेमेंट, डिबेंचर्स एक फिक्स टेन्योर के लिए इशू करे जाते हैं, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। उसके बाद आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, कंपनी पैसे वापस करेगी डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर विच द अमाउंट विल बी रीपेड। shares, normally the amount of share is not repaid during the lifetime of the company। सर क्या मतलब? हमने शेयर्स खरीद लिए तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी पैसे हमें वापस नहीं मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कंपनी इज नॉट लायबल टू पे योर मनी बैक ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। तो मतलब पैसा ब्लॉक, इसका मतलब तो यही हुआ। नहीं, कंपनी से नहीं ले सकते। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो अपना शेयर जब मर्जी, ठीक है ना। कंपनी इज नॉट लायबल टू पे योर मनी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। हाउएवर, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने बताया ना एक्सेप्शन हो सकती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो उनके टाइम पीरियड होता है। जैसे डिबेंचर्स तो सारे ही रिडीमेबल होते हैं, शेयर्स में एक स्पेशल क्लास ऑफ शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो एक टाइम के बाद पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। नॉर्मल इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल। issued at a discount, debentures can be issued at a discount। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। एक एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी, हमारे एम्प्लॉइज ने हमारे लिए इतना पसीना बहाया, इतनी मेहनत करी, तो उनको हम डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स दे सकते हैं।
Debentures can be issued at a discount. Shares cannot be issued at a discount. Section 53 cannot कौन कहता है? सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट की शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्वेट इक्विटी. स्वेट इक्विटी किसको होते हैं? शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज को डिस्काउंटेड रेट पे दे सकते हैं. सिक्योरिटी, डिबेंचर्स में और मे नॉट बी सिक्योर्ड. डिबेंचर्स में बी सिक्योर्ड. सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं. शेयर्स के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती. कन्वर्टेबिलिटी, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड. उसकी एक्सेप्शन क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिल रहा. अब शेयर होल्डर्स, सर इतने नुकसान है शेयर्स के तो लेना ही क्यों? अब काम की बात आ रही है. एक आपके पास वोटिंग पावर है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जब कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, वोटिंग, आप वोट दे सकते हैं. डिबेंचर होल्डर्स नहीं दे सकते. डू नॉट हैव द पावर. शेयर होल्डर्स दे हैव द वोटिंग राइट्स. रिस्क, डिबेंचर्स रिलेटिवली सेफर होते हैं एज कंपेयर टू शेयर्स. डिबेंचर्स आर रिलेटिवली सेफ. व्हाई? दे मे बी सिक्योर्ड, दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. और कल को जब कंपनी बंद होती है तो पहले डिबेंचर होल्डर्स के पैसे दिए जाते हैं, फिर शेयर होल्डर्स के पैसे दिए जाते हैं. शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू डिबेंचर होल्डर्स. ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो पैसे डाले हैं वो डूब जाए. प्रायोरिटी बता दिया. एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप, डिबेंचर्स के पहले पैसे दिए जाएंगे, फिर शेयर्स के दिए जाएंगे. शेयर्स में भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स के दिए जाएंगे, फिर इक्विटी शेयर्स के दिए जाएंगे. तो क्वेश्चन बना, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्लियर है? ठीक है.